शिक्षा की तुलना जनरली नाक से की गई है कि ये नाक के जैसी है। दूसरा है सूत्र, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था। इसमें विधि और नियम दिए गए हैं। विधि नियम क्या है मतलब, देखो कोई पर्सन है, उसका प्रेजेंटेशन दो लेवल पर देखने को मिलता है। किसी भी व्यक्ति के दो तरीके के दायित्व होते हैं। एक उसका दायित्व होता है सेल्फ, सेल्फ के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और एक दूसरा होता है समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसमें वो रहता है। समाज की सबसे पहली इकाई है परिवार। तो परिवार के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और परिवार में वो शामिल होता है सबसे पहले विवाह के पश्चात, विवाह संस्कार के पश्चात। इसलिए विवाह संस्कार श्रेष्ठ बताया गया है सब संस्कारों में, 16 के 16 संस्कारों में। तो फिर यहां से शुरुआत होती है परिवार की, और उसके परिवार के प्रति या समाज के प्रति कर्तव्यों की, कुछ नियमों की, कुछ विधि विधानों की। और एक दूसरा सेकंड जो है, वो है उसका अपने सेल्फ के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। सेल्फ के प्रति जो इन लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, वो हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों के सनातन धर्म में मोक्ष ही, या सेल्वेशन जिसे हम कहते थे, वही एक प्राइम ऑब्जेक्ट था, प्राइम गोल था। तो सेल्फ के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मोक्ष को प्राप्त कर लेना या सेल्वेशन प्राप्त कर लेना। ठीक है, अब वो प्राप्त करना है तो फिर उसके लिए कुछ, सेल्फ के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो दो तरीके के रूल्स रेगुलेशंस है कल्प सूत्र में, ये दो हैं। कल्प सूत्र इसीलिए बाद में दो तीन चार भागों में बांट दिया गया, जो मैंने आपको बताया था उसमें। कल्प सूत्र में मैंने आपको बताए हैं, उसमें उसके चार पार्ट हैं। जैसे उसमें एक मैंने बताया था सुल्भ सूत्र, कल्प सूत्र का हिस्सा, उसमें यज्ञ संबंधी नियम है। तो यज्ञ वही मोक्ष से संबंधित बात थी। एक उसमें धर्म सूत्र मैंने बताया। तो धर्म सूत्र का मतलब, ये मैंने सब बताया है, अब मैं जस्ट इसको रिपीट कर रहा हूं जिससे आप कनेक्ट हो पाए पीछे वाली क्लास से, और कुछ नहीं है। धर्म सूत्र बोधायन ने लिखे थे। तो धर्म सूत्र का इसमें जनरली बेसिक मतलब ये था कि किसी व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य क्या है, उनके बारे में बातचीत इसमें है। अब धर्म का मतलब यहां से ये मत मानना कि ये हिंदू और ये मुसलमान, ये सब धर्म का मतलब यहाँ पे नहीं था। धर्म का मतलब यहाँ कुछ और है। लेकिन आप फिलहाल केवल इतना ही समझना, धर्म माने कर्तव्य। और ऐसे कर्तव्य जो किसी व्यक्ति को ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको हम लोग धर्म कहते हैं। तो बोधायन ने इसको लिखे और इसमें कुछ बातें उन्होंने कही, विधि नियम है इसमें, और कुछ नहीं। बाद में धर्म सूत्र के ऊपर ही स्मृतियों की रचना हुई। इसलिए धर्म सूत्र, जो कि कल्प सूत्र का एक हिस्सा है, ये सबसे पहला विधि विधान का ग्रंथ है पूरी दुनिया में। धर्म सूत्र के ऊपर ही सबसे पहली स्मृति लिखी गई, मनुस्मृति। वो मैंने आपको सारी लिखवाई, कुल मिला के 6 हैं शायद जो मैंने आपको लिखवाई हैं। उनमें मनुस्मृति सबसे पुरानी है। मैं उसका एक सीक्वेंस भी आपको लिखवा दूंगा, आप मनु, और उसके बाद दूसरे नंबर पर याज्ञवल्क्य आती है। तो ये स्मृतियां हैं। ठीक है, कुल मिला के 6 हैं, वो मैंने आपको लिखवा दी थी। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे वेदांगों को। शिक्षा कर लिया था और कल्प सूत्र कर लिया था, कल्प कल्प सूत्र के बाकी सारे 4 पार्ट कर लिए थे। अब इसमें तीसरा आता है व्याकरण। तो आप नेक्स्ट इसमें लिखिए है, अगला हेडिंग लिखिए व्याकरण। व्याकरण को ग्रामर मत लिखना अंग्रेजी में, अंग्रेजी में भी व्याकरण ही लिखना। देखो, वैदिक साहित्य लिखा गया संस्कृत में। अब शिक्षा में तो स्वरों की बात थी,
शिक्षा में तो ये बताया गया था किसी ध्वनि का मतलब क्या है, लेकिन कई सारी ध्वनियों को मिलके या कई सारे स्वरों को मिलके अक्षर बने, या कह सकते हैं शब्द बने, सॉरी, और शब्दों को मिलकर वाक्य बने। अब उन वाक्यों का क्या मतलब हो, वाक्यों का क्या अर्थ निकलेगा, ये विषय व्याकरण का था। इसे सबसे पहले डिकोड करके और सिंप्लीफाई करने का काम किया पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि। उन्होंने ही व्याकरण के ऊपर सबसे पहला ग्रंथ लिखा, सबसे पुराना अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के ऊपर लिखा गया सबसे पुराना और सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है। बाद में इसी के ऊपर व्याकरण की पुस्तकें लिखी गई, अलग अलग लोगों ने आगे जो भी लिखी वो सब इसी को आधार बना के लिखी। तो नेक्स्ट लिखना आप व्याकरण निरुक्त। निरुक्त, NIRUKTA, निरुक्त, NIRUKTA, निरुक्त। ठीक है। देखो, निरुक्त का मतलब है किसी चीज की उत्पत्ति होना, किसी चीज को व्युत्पन्न करना, व्युत्पन्न करना किसी चीज को। किसी शब्द का अर्थ क्यों होता है और क्या होता है। मैंने कहा ए और उस पे आका डंडा आ और फिर मैं, तो आम। अब मैंने एक ध्वनि निकाली आम, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, यह जानना बड़ा जरूरी है। यही निरुक्त में है। अब जैसे आप लोगों ने, आप लोग मानते ही आए हैं, बचपन में आप लोगों को दिखाई गई थी चीजें कि देखो ये आम है। अब जब मैं कोई आम का नाम ले आपके सामने तो वही चित्र या वही छवि आ जाती है। लेकिन आम का मतलब वो आया कैसे, ये निरुक्त में है। किसी शब्द का अर्थ क्या होता है, ये निरुक्त में बताया गया है। इसीलिए इसे व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं, द थीसिस ऑफ इवोल्यूशन। हालांकि इवोल्यूशन वर्ड गलत है, क्योंकि इवोल्यूशन तो अंग्रेजों ने बनाया होगा। लेकिन किसी चीज की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके बारे में इसमें जिक्र है। शब्द की उत्पत्ति और उसका अर्थ, विशेष तौर पर उसका अर्थ क्या होता है। महर्षि यास्क ने इसे लिखा था। तो निरुक्त है यास्क का, YASK, यास्क। ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लिखना। अगला है छंद, CHHAND, छंद। ठीक है। देखो, छंद में शब्दों को के मापन के बारे में बताया गया है। ये शब्दों का माप सिद्धांत भी है इसमें, छंद में। शब्दों का माप सिद्धांत कैसे, देखो शब्द है और फिर उनके ऊपर मात्राएं होती हैं। हर शब्द में मात्राएं शामिल होती हैं। अब इन मात्राओं का कुछ, मात्राएं अर्थ बनाती हैं, मात्राएं अर्थ लेकर आती हैं। तो मात्राओं को किस हिसाब से हम लोग लगाया जाए शब्दों में, जिससे एक उसमें एक ताल और लय बनी रहे, एक रिदम बनी रहे, इसके बारे में जिक्र है छंद में। जैसे सूक्त लिखे गए ऋग्वेद में, तो सूक्त संस्कृत में है, हाइम्स। ऐसा नहीं है कि वो रिदम में नहीं है, वो रिदम में है। और रिदम में कोई चीज तब होती है जब उसमें मात्राओं की गिनती या गणना बिल्कुल सही सही हो, उसमें तभी एक लय बनती है। तो छंद में यही बताया गया है कि किस तरीके से वाक्यों में एक लयबद्धता आएगी। कई तरीके के छंद बताए गए, गायत्री छंद है,
तटस्थ है, जगती, बृहति, इस तरीके के छंद हैं जिनमें मात्राओं की अलग अलग गणना होती है। तो नॉर्मली तो ये एक माप सिद्धांत है इसमें, इसे माप सिद्धांत के ऊपर लिखा गया ग्रंथ भी कहते हैं, पैमाइश करने के ऊपर लिखा गया ग्रंथ। और पैमाइश भी किसकी? तो शब्दों की, और बेसिकली शब्दों से बने जो वाक्य हैं उनकी उनकी पैमाइश करने के लिए लिखा गया ग्रंथ है। छंद सूत्र को लिखा पिंगल ऋषि ने, ये पिंगल ऋषि की रचना है, और इसकी तुलना की गई है पैरों से। ठीक है, तो आप लिख, ज्योतिष लास्ट है, छठा है। मैंने इसके बारे में आपको पहले जिक्र किया था। देखो, ये माना गया कि वेदों का अध्ययन या कोई भी अध्ययन या कोई भी यज्ञ, किसी भी तरीके का कोई भी यज्ञ, अब ये यज्ञ समझना, हवन मत समझना, उसके लिए एक निश्चित समय है। और आप ये समझोगे कि अगर आप देखो ना, सभी पूरी पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के धर्मों में, तो सब में एक ही तरीके का समय है। जैसे सुबह का समय सभी में निर्धारित है, सभी लोग उसमें मंदिर में घंटियां बजती हैं और मस्जिद में अजान होती है, और ऐसे ही गिरजा में जाके प्रेयर होती है, लेकिन वो उसका समय निश्चित है। ऐसे ही शाम का भी समय निश्चित है। तो ये तो एक सामान्य बात हुई। ज्योतिष में खगोल विज्ञान से संबंधित चर्चाएं हैं कि कब बेसिकली किस काम को कब करना चाहिए, जैसे यज्ञ कब करना चाहिए या अध्ययन कब करना चाहिए, इससे संबंधित सारी चर्चाएं इसमें हैं। ठीक है, इसलिए खगोल विज्ञान पर लिखा गया ये दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं इसकी रचना लगध मुनि ने की थी। लगध मुनि, LAGADH, इसकी रचना लगध मुनि ने की थी सबसे पहले। बाद में पतंजलि ने इसमें कुछ टीकाएं लिखी हैं, पतंजलि ने इसके ऊपर, महर्षि पतंजलि ने जब योग सूत्र की रचना की उन्होंने, तब इसको उन्होंने इस पर भाष्य लिखा। ओरिजिनल जो ज्योतिष शास्त्र के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है वो लगध मुनि का ही है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ वेदांत। इसमें कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे चलता हूं।